भारत सरकार के वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन से विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने बोकारो परिसदन के सभागार में आकांक्षी जिला और आकांक्षी प्रखंड के तहत किए गए प्रगति कार्यों की समीक्षा की। साथ ही पदाधिकारियों को कई निर्देश भी दिए। उन्होंने जिला प्रशासन द्वारा किए गए कार्यों पर प्रसन्नता जताई। उन्होंने कहा कि केंद्र की जो योजनाएं हैं, उसकी जो स्कीम है, उसका क्रियान्वयन हो, उसकी कैसे मॉनिटरिंग हो, उसी को लेकर ये मॉनिटरिंग मीटिंग थी। इस मौके पर गिरिडीह सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी, बोकारो विधायक श्वेता सिंह सहित जिले के कई पदाधिकारी मौजूद थे। आज बोकारो में एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट आपका बोकारो, इसमें जो केंद्र की योजनाएं हैं, जो केंद्र की स्कीम्स हैं, उसका कैसे क्रियान्वयन हो रहा है, उसकी मॉनिटरिंग को लेकर हम लोग आए थे यहाँ पर और उस पर कैसे प्रोग्रेस हो रही है, जो हमारे की इंडिकेटर्स हैं उस पर कैसे कैसे काम हुआ है, इसका एक मॉनिटरिंग करने की एक मीटिंग थी आज यहाँ पर। उसी में हम लोग आए थे। इसमें हमारे माननीय सांसद जी भी और माननीय विधायिका जी भी मौजूद रहे। जिले के सारे हर विभाग के सारे अधिकारी भी मौजूद थे और एक एक विषय पर लेकर हम लोगों ने बैठक की। रामगढ़ जिले के कोयलांचल अरगड्डा के सामुदायिक भवन प्रांगण में कांग्रेस के कार्यकर्ता मिलन समारोह में क्षेत्र के समाज सेवी रणधीर गुप्ता ने पूरे दमखम, निष्ठा और दर्जनों समर्थकों के साथ 6 साल के बाद आजसू पार्टी को छोड़कर फिर से कांग्रेस में वापसी की है, जिन्हें कांग्रेस के वरीय नेताओं ने फूलमाला पहनाकर पार्टी में शामिल किया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने कहा कि अरगड्डा क्षेत्र रामगढ़ में के लिए ये दिन ऐतिहासिक है। कांग्रेस की विचारधारा को देखकर यहाँ के समाज सेवी रणधीर गुप्ता सहित दर्जनों फिर से पार्टी में शामिल हो रहे हैं। हमारे गार्जियन झारखंड प्रदेश कांग्रेस माननीय प्रदेश अध्यक्ष को, जिन्होंने मुझे पुनः कांग्रेस पार्टी में शामिल किया, मैं उनका बहुत बहुत आभार। धनबाद जिले में पुलिस के द्वारा एक जागरूकता रैली आज निकाली गई। ये रैली विशेष रूप से डायल 112 के प्रति महिलाओं, छात्राओं को जागरूक करने के लिए थी। डीएसपी सीसीआर सुमित कुमार ने बताया कि डायल 112 संकट की स्थिति में डायल की जाने वाली आपातकालीन संख्या है, जो अग्निशमन ब्रिगेड, एक मेडिकल टीम या पुलिस से तत्काल सहायता प्राप्त करने के लिए 24 घंटे और 7 दिन इस पर कॉल किया जा सकता है। अभियान है जो हम लोगों ने रणधीर वर्मा चौक से लेके SSLNT कॉलेज तक पैदल मार्च करके चलाया है और वो सभी छात्र छात्राओं को डायल 112 की जानकारी दी गई है। कोई भी आपातकाल सेवा है, ये हमारा ERSS के तहत जो डायल 112 सेवा है, ये 24 घंटे चलता है और कोई भी शिकायतकर्ता अपना शिकायत इस डायल 112 नंबर पर डायल करके रजिस्टर करा सकते हैं। पुलिस अविलंब विदिन मिनट्स जो है उनकी हेल्प करेगी, उनकी सहायता, उनका निदान, समस्या का समाधान करेगी। अभी तक 100 नंबर पर जो लोग डायल करते तो अभी भ्रमित है सर, क्या कहेंगे उनको लेकर? ये जो है पहले 100 नंबर था, अब ये 112 का रिस्पांस हो गया। ERSS इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम, ERSS में डायल 112 का जो अभी सिस्टम है वो 112 नंबर जो है वो हमारा तीनों पाली में कार्यरत। रोटरी क्लब चास के द्वारा जैविक उद्यान में पेड़ों पर पंछियों के संरक्षण और उन्हें आश्रय प्रदान करने के लिए उद्देश्य से बनाए गए घोंसले लगाए गए। रोटरी क्लब चास के अध्यक्ष विनोद चोपड़ा ने कहा कि पंछी भी सृष्टि का महत्वपूर्ण अंग है और पक्षियों के संरक्षण और वन संरक्षण का समर्थन हमें करना चाहिए। विनोद चोपड़ा ने अपील की कि पक्षियों की सुरक्षा के लिए जागरूकता भी फैलाया जाए। कार्यक्रम के संयोजक संजय वैद्य ने कहा कि पक्षी हमारे पर्यावरण का अभिन्न अंग है और उनकी देखभाल और सुरक्षा करना हम सभी का नैतिक कर्तव्य है। संजय वैद्य ने कहा कि पूर्व निर्मित घोंसले लगाने से पक्षियों को सुरक्षा और संरक्षण मिलेगा। रोटरी क्लब चास द्वारा ये एक अनूठी पहल की गई है। पंछियों के सुरक्षा और संरक्षण और संवर्धन के लिए हमने ये कार्यक्रम किया है। इसमें हमने बने बनाए निर्मित घोंसले जो है पेड़ों पे टांगे हैं और हमारा उद्देश्य ये है कि पंछियों को इस घोंसले के द्वारा संरक्षण और सुरक्षा मिले। और इसमें जो कई छोटी चिड़िया है जिनको डर रहता है बड़ी चिड़ियों से, जैसे बाज है या गिद्ध है या चील है, तो उनसे बचाव के लिए हमने ये कार्यक्रम किया। के संरक्षण के लिए ये हमारा एक छोटा सा प्रयास है, जिसमें बने बनाए घोंसले हम लोगों ने यहाँ पे आके जैविक उद्यान में लगाए हैं और इसको हम देखेंगे, आगे फॉलो अप करेंगे कि अगर ये सक्सेसफुल रहता है तो हम इसको और आगे बढ़ाना चाहेंगे, जिससे और पक्षियों का यहाँ पर संरक्षण हो सके। चास रोटरी को ये ख्याल क्यों आया? चास रोटरी हमेशा इन चीज़ों के लिए आगे रहता है, चाहे वो मानवता का कल्याण हो, चाहे वो पशु पक्षियों का संरक्षण का हो या पेड़ पौधों को लगाना हो। तो ओवरऑल चास रोटरी का यही उद्देश्य रहता है कि वो हर फील्ड में आगे से आगे अपना सहयोग दे।
17 जनवरी को देवघर की सब्जी मंडी से सटे बाजार में हुई अगलगी की घटना से पीड़ितों को किसी तरह की सहायता नहीं मिलता देख गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने मदद के लिए हाथ बढ़ाया। सांसद द्वारा हादसे में पीड़ित दुकानदारों और व्यापारियों को 25-25 हजार रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा के बाद काफी संख्या में पीड़ित सांसद निशिकांत दुबे के आवास पहुंचे थे, जहां करीब 30 प्रभावितों को सांसद ने सहायता राशि उपलब्ध कराई। इस मौके पर सांसद ने कहा कि अक्सर ऐसी घटनाओं के बाद लोग अपने नेतागिरी चमकाने के लिए पीड़ितों के बीच पहुंच जाते हैं और फोटो सेशन पूरा होते ही भूल जाते हैं। यही राशि अभी जो मिला है। कितना राशि मिला? 1000 का। और क्या मिला? राज्य सरकार की तरफ से क्या कुछ नहीं, खाली दिए। क्या दिए हैं जी? सुरेश पासवान। राज्य सरकार ने जो घोषणा की थी कुछ नहीं मुझे कुछ नहीं आपका कुछ नहीं, यही जो मिला है 25,000 रुपया यहाँ से हम लोग को वही है। निशिकांत बाबू ने कुछ दिया। कितना दिया? 25,000। और किसी से कुछ मिला है? राज्य सरकार कुछ, हम यही जानते हैं खाली। मैंने हमेशा देखा है कि जब भी क्राइसिस होता है तो नेतागिरी बहुत, फोटो खिंचा लेना, घटनास्थल पर पहुंच जाना, और ऐसा लगता है जैसे कि वो एकदम पूरे पीड़ित परिवार के साथ। लेकिन मेरा पिछले 16 साल का अनुभव है कि घटना के 24 घंटे बाद पीड़ित परिवार कहाँ है, उनकी स्थिति क्या है, उसके बारे में किसी भी आदमी को कोई चिंता नहीं। केवल यहाँ फेसबुक, ट्विटर और अखबार से जो है राजनीति करते हुए मैं पूरे गोड्डा, पूरे संथालपना की बात करता हूँ। झारखंड में ऑल इंडिया कांग्रेस ऑफ ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजी सोसाइटी की ओर से मुंबई में 8 से 12 जनवरी तक आयोजित ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस में फॉक्सी स्वर्गीय राय बहादुर डॉक्टर SN मल्होत्रा एप्रिसिएशन अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया। नेहा प्रियदर्शनी प्रसिद्ध स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं और इन्हें ये सम्मान दिया गया। ये अवार्ड खासकर ऐसे चिकित्सक को दिया जाता है जो सुदूर क्षेत्रों में महिलाओं में खून की कमी, किशोरी बच्चियों और महिलाओं में कैंसर के प्रति जागरूकता अभियान चलाती हैं। ये अवार्ड देश भर से किसी एक चिकित्सक को ही दिया जाता है। पहला अवार्ड मुझे एक राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। ये ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस ऑफ ऑब्स एंड गायनी की जो एनुअल कॉन्फ्रेंस होती है, फॉक्सी की तरफ से 8 से 12 जनवरी के बीच में मुंबई में हुई थी। वहाँ मुझे लेट राय बहादुर डॉक्टर SN मल्होत्रा अप्रिसिएशन अवार्ड फॉक्सी के द्वारा और इसार के द्वारा। बेरमो के CCL खासमहल परियोजना फेज 2 में CCL द्वारा बरवाबेड़ा गांव को पुनर्वसित करने को लेकर प्रबंधन को फिर से एक बार स्थानीय विस्थापितों के विरोध का सामना करना पड़ा। आपको बता दें, इस बार विस्थापितों के समर्थन में गिरिडीह सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी CCL के फेज 2 पहुंचकर एक बार फिर से CCL प्रबंधन को चेताते हुए कहा कि प्रबंधन हिटलर शाही व डराना धमकाना बंद करे और विस्थापितों की जो सही मांगे हैं उसे पूरा करे। ये आए हैं उसको हम लोग अमल करना है कि हम लोग किसकी लड़ाई तो हम लोग नहीं समझते हैं, इसलिए हम लोग हमेशा जो है हम लोग आपको मानेगा, लेकिन अभी मंच के माध्यम से ही कह रहे थे आपके तकलीफ के समय कितना खड़ा रहता है वही असली नेता होता है। मैं आपकी रांची रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की भारी भीड़ देखने को मिली है। वहीं बढ़ती भीड़ को देखते हुए स्टेशन परिसर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। आपको बता दें, भीड़ को नियंत्रित करने के लिए प्रशासनिक अधिकारियों ने हाई लेवल मीटिंग कर सुरक्षा सुनिश्चित करने का आदेश दिया है।
अमेरिका की ओर से भारतीयों को हथकड़ी और बेड़ियों में जकड़कर भारत एक बार फिर भेजा गया है, जो कि अमानवीय कृत है। और इसे लेकर ऑल इंडिया सिख स्टूडेंट फेडरेशन की ओर आज साक्षी गोल चक्कर पर हाथों में हथकड़ी लगाकर इसका विरोध किया गया। आपको बता दें, वहीं सिख स्टूडेंट फेडरेशन के अध्यक्ष ने कहा कि हम लोग ट्रंप सरकार का विरोध कर रहे हैं। जिस तरीके से भारतीयों को हथकड़ी पहनाकर भारत भेजा जा रहा है वह भारत का अपमान है और हम केंद्र सरकार से मांग करते हैं जो भी लोग भारत भेजा जा रहा है उन्हें हथकड़ियां ना लगाई जाए। भारतीयों को डिपोर्ट किया जा रहा है, ये हम आपके माध्यम से जान रहे हैं कि उनको हथकड़ियों और बेड़ियां लगाकर और सेना के विमान में भेजा जा रहा है। तो हम अपनी सरकार से यही मांग करते हैं कि उनको सम्मानपूर्वक उनको वापस लाया जाए, अपने विमान भेजकर उनको लाया जाए, ना कि उनको हथकड़ियों और बेड़ियों में वहाँ से आने दिया जाए। मानते हैं कि अगर उनकी गलती है कहीं, और जहाँ तक हमें लगता है कि उनकी गलती नहीं है, क्योंकि भोले भाले लोगों को बहला फुसलाकर एजेंटों के द्वारा वहाँ डंकी के रूप में भेजा जाता है। ये हमें जैसा आपके चैनलों से माध्यम से पता चला है। अगर उनको भेजा गया है, उनकी गलती है, उनको डिपोर्ट किया जा रहा है, तो साथ सम्मान भारत सरकार उनको ले आए वापस और यहाँ उनको रोज़गार मुहैया कराए, और ना कि ऐसी हम हिंदुस्तानियों की वैसी जो परिस्थिति बन रही है, हम बेइज्जत हो रहे हैं। ये नहीं होना चाहिए। ट्रंप सरकार से हम ये चेतावनी देते हैं कि हमारे लोगों को इस तरीके से ना भेजा जाए। आज हम ये कहना चाहते हैं, हमारी केंद्रीय सरकार बोलती थी कि पूरे हिंदुस्तानियों का पूरे दुनिया में, पूरे विश्व में डंका बजता है। ये कैसा डंका मुझे समझ में नहीं आता। आज जिस भारतीयों का हर जगह सम्मान होता था, सारा विश्व उसको सम्मानी नजर से देखता था, ये क्या सम्मान है हमारा? आज उनको हथकड़ी और बेड़ियों में पहनाकर जो भारत भेजा जा रहा है, ये हमारा सम्मान नहीं, ये हमारा अपमान है। इस सम्मान को कोई भी भारतीय कभी नहीं सहेगा। हम केंद्रीय सरकार से ये मांग करते हैं कि उन लोगों को सम्मान पूर्वक हिंदुस्तान भेजा जाए और उसके बाद यहाँ पर लाकर उनको रोजगार मुहैया करा जाए। ये उनका कोई कसूर नहीं है। भारतीयों को अगली खबर धनबाद से है, जहां आपको बता दूं एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। धनबाद जिले के बागमारा खानोटी बसंती चौक में ग्रामीण अधिकार मंच की ओर से आयोजित कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में आजसू के गिरिडीह सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी शामिल हुए। वहीं ग्रामीणों ने सांसद का भव्य स्वागत किया। कार्यक्रम में ग्रामीणों ने विस्थापन, बेरोजगारी, पानी, बिजली की समस्याओं से अवगत कराया गया है। हमारे गांव के उपस्थित हम लोग को सूचना नहीं है कि आजसू का कोई कार्यक्रम हो रहा है, और हम लोगों को ना बोला गया है ना बताया गया है। लेकिन जैसे प्राप्त सूचनाओं के हिसाब से हम लोग को पता चल रहा है कि कुछ विरोधी, जिन्होंने लोकसभा विधानसभा दोनों चुनाव में भाजपा गठबंधन का विरोध किया, खुलकर विरोध किया, आज ऐसे विरोधी लोग के साथ उनकी एक सभा जो सुनने में मुझे हो रही है, अगर ये हो रही है तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। क्योंकि जिन कार्यकर्ताओं ने तन मन धन से उनके पीछे मेहनत की है, आज वो अपने आप को छाला महसूस कर रहे हैं। सांसद जी को ऐसा नहीं करना चाहिए। सांसद जी को सभी कार्यकर्ताओं से मिलकर एक बार हमारा भाजपा के कार्यकर्ताओं चुकर तो बैठ के संयुक्त रूप से ही कोई निर्णय लेना चाहिए था, लेकिन बहुत गलत है। कोई सूचना नहीं है और न हम लोग को विश्वास में लिया गया था। एक बार हम लोग को जानकारी मिली कि जो लोग विधानसभा और लोकसभा चुनाव में एनडीए प्रत्याशी का विरोध किए थे, वही लोग कार्यक्रम कर रहे हैं और उसका सहमति सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी जी दे दिए हैं। बहुत दुख हुआ, हम लोग को इतना दुख हुआ कि अगर यही कार्यक्रम करना था तो एनडीए के बैनर तले करते, आजसू भाजपा का कार्यकर्ता रहता और कार्यक्रम करते। आज क्योंकि आप कोलांचल क्षेत्र के समस्या के बारे में आप जानते ही है, और ग्रामीण अधिकार मंच के द्वारा यहाँ के हमारे जनप्रतिनिधि, आसपास क्षेत्र के जितने भी मुखिया पंचायत के प्रतिनिधि हमारे साथ हैं, तो लोगों का आग्रह था कि भाई आप हमारी समस्याओं को सुनने के लिए आपको आना चाहिए। तो निश्चित तौर पर मैंने उन्हें आश्वस्त किया था कि मैं आपके बीच में आकर, सभी ग्रामीणों के बीच में आकर आपकी समस्या को सुनूंगा। तो आज यह कार्यक्रम आयोजित हुआ और वास्तव में आने के बाद लोगों का जो शिकायत था, पहला शिकायत तो हमारा ही था, तो आज वह शिकायत, आज हमने अपना शिकायत भी दूर कर दिया कि भाई आप कभी भी हमारी जहां आवश्यकता पड़ेगी आप हमको याद कीजिए।